हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड के 50 प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे और 50 प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन किस जगह पर लगाया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, जांघ के मध्य में। अगला प्रश्न है, दवा एथम्ब्यूटाल का क्या साइड इफेक्ट है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगला प्रश्न है, वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा पीडीए को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इंडोमिथैसिन। अगला प्रश्न है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, नाइट्रोप्रुसाइड। अगला प्रश्न है, किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल एल्बे एल्बेडाजोल टेबलेट की खुराक है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 400 mg। और अगला प्रश्न है, माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्रसूति रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, स्पोर्स अथवा बीजाणु। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिफिलिस किस सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम। अगला प्रश्न है, एड्स रोग की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यानी वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक पैकेज में निम्न शामिल है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां। अगला प्रश्न है, दर्दयुक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, डिस्मेनोरिया। अगला प्रश्न है, बाइनोव्यूलर जुड़वा बनते हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2 ओवम और 2 स्पर्मेटोजोआ। अगला प्रश्न है, प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण घंटे तक चलता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 11 घंटे तक चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंडजनन कौन से दिन होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 14th डे या 14वें दिन। अगला प्रश्न है, कोनल एट्रीजिया क्या है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, नासोफेरिक्स की जन्मजात बाधा। अगला प्रश्न है, एक्लैम्प्सिया में कन्वल्सन के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से पसंद की जाने वाली दवा कौन सी है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन सी होगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है हेपारिन के लिए एंटीडोट है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा प्रोटामिन सल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 110 से 160 बिट्स पर मिनट। अगला प्रश्न है प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा नेजल का नियम। अगला प्रश्न है नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा सक्शन कैथेटर। अगला प्रश्न है एक बच्चे को ब्रांज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा फोटोथेरेपी। अगला प्रश्न है एंडोमेट्रोसिस की सामान्य जगह है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा पाउच ऑफ डगलस। अगला प्रश्न है गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संरक्षण निम्न का उदाहरण है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पासिव इम्यूनिटी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गर्भनिरोधक की एक टर्मिनल विधि है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा वैसेक्टोमी। अगला प्रश्न है मानव दूध में प्रचुर मात्रा में है सिवाय, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा आयरन। मानव दूध में आयरन नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस वर्ष CSSM कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1992। अगला प्रश्न है निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 2 ईयर्स या 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हाथों की स्वच्छता। अगला प्रश्न है साइकोसेक्सुअल विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा दोस्तों सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को कहते हैं, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा न्यूमेनेक्टॉमी। अगला प्रश्न देखते हैं तंबाकू चबाने से होता है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा मुंह का कैंसर ओरल कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव आसानी से जागरूकता तक नहीं पहुंचता है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा अचेतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा खसरा या मिजल्स। अगला प्रश्न है सबसे अधिक पहचाना रोगजनक वायरस जिससे दस्त होते हैं है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा रोटा वायरस। अगला प्रश्न है कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा जीभ के पश्च भाग में। अगला प्रश्न है
जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, लंग्स या फेफड़ा। अगला प्रश्न है, बिलिरुबिन का निर्माण होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बाय हीम या हीम से। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, नाखून पंजे तथा खुर बनते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अस्थि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हॉर्मोन्स है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में निषेचन होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, तुम्बिका या कलसिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, स्किन या त्वचा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मेंडल, जिन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैर पौष्टिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पेंट आदि खाने से होने वाला एक आहार विकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पाइका। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की पूर्ति के लिए रोगी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या भोज्य पदार्थ बताएगी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, डेयरी उत्पाद या डेयरी प्रोडक्ट्स। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कार्यशील इकाई है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, पैलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, नियासिन। अगला और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।